चलिए एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल समस्या के कारण लेक्चर आपका ड्रॉप हो गया था। बात कर रहे थे नर्मदा नदी के विषय में, ठीक है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलकर ये क्या होता है, विंध्याचल पर्वत और ये आपका सतपुड़ा पहाड़ी, इनके मध्य से प्रवाहित होती है। और सबसे ज़्यादा पोर्शन जो इसका है वो मध्य प्रदेश क्षेत्र में है, लगभग 85%। 1.5% करीबन ये महाराष्ट्र में है, नाम मात्र के लिए है। और 15% भाग इसका कहाँ पर है, वो गुजरात क्षेत्र में है। खंबात की खाड़ी में भरूच बंदरगाह के पास ये क्या हो जाती है, ये अरब सागर में विलीन हो जाती है, क्योंकि खंबात की खाड़ी का जल जो है वो अरब सागर का ही जल है, ठीक है। तो आइए इन बातों को हम लिपिबद्ध भी कर लेते हैं। बात करते हैं हम नर्मदा नदी के विषय में, ठीक है। नर्मदा नदी तो हमने बताया, लिखेंगे ये है प्रायद्वीप, ये है प्रायद्वीप, ये भारत की, यह प्रायद्वीप भारत की खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। और इससे पहले क्या है, इससे पहले मैंने आपको साबरमती नदी के विषय में बताया, तो एक छोटी नदी है इस नदी के मुकाबले, ठीक है। तो खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी है जिसका ज़्यादातर प्रभाव, जिसका प्रवाह 85% कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, 1.5% महाराष्ट्र, ठीक है, 15% कहाँ पर है, गुजरात, ठीक है, ये गुजरात में है। इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम अमरकंटक, इस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। कहाँ से, अमरकंटक से होता है। जो यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी, और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य, के मध्य भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। भ्रंश होता है गहरा स्थान, ठीक है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अब यदि बात करेंगे, नोट में बात लिखेंगे, जैसे ही क्या होता है, जैसे ये प्रवाह होकर कहाँ, मध्य प्रदेश क्षेत्र में आती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में क्या होता है, जबलपुर में, ठीक है, ये प्रवाह आ रहा है इसका, तो जो जबलपुर पड़ता है, तो जबलपुर में यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार से इसका जल गिरता है। तो इसको क्या बोलते हैं, धुआंधार, ठीक है। यहाँ पर धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं, यानी कि झरना, जलप्रपात, प्रपात, धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। ये तो रहा कहाँ, जबलपुर में, जबलपुर में। और जैसे ही ये नदी आगे प्रवाहित होती है, पड़ता क्या है, अनूपपुर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक जलप्रपात है, तो ये क्या है, अनूपपुर, अनूपपुर, ठीक है। तो अनूपपुर में जो ये है दूध धारा, क्या है, दूध धारा,
दूध, ठीक है। अनूपपुर में दूध धारा जलप्रपात है, ठीक है। तो इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं, लिख लेंगे। जब यह मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्र से गुजरती है तो धुआंधार जलप्रपात, और मध्य प्रदेश में ही अनूपपुर में दूधधार जलप्रपात, और एक और बनता है यहाँ पर, एक और है यहाँ पर क्या, कपिल धारा। क्या है, कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। जलप्रपात का निर्माण करती है। ये रही नोट नंबर 1 बात, ठीक है। नोट नंबर 2 में लिखेंगे, जब ये खंबात की खाड़ी में, जब ये लिख लेंगे खंबात की खाड़ी में गिरते समय डेल्टा के हम बता चुके हैं पहले ही। लाइट अचानक से कैसे गायब हो गई आज।